नमस्कार। मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए देवगुरु बृहस्पति, उच्चस्थ देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। क्योंकि वीडियो लेट अपलोड हो रहा है इसलिए यही कहूँगा कि हो चुका है। तो उच्चस्थ देवगुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अचानक जीवन में परिवर्तन होगा, शुभ परिवर्तन होगा। साढ़े साथी आपका चल रहा है, उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कैसे होगा, क्यों होगा, क्या सावधानियां हैं, क्या उपाय है, इस बारे में आगे आपसे बात करते हैं। और एक विनम्र अनुरोध आपसे करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मीन राशि के जातक जातिकाएं, आपका साढ़े साथी चल रहा है, बहुत कुछ झेल रहे होंगे। मानसिक तनाव, कार्यों में विलंब, समाज में असम्मान, परिवार में कलह, फ्रस्ट्रेशन, विपत्ति, हर चीज का दंड देकर शनिदेव आपको अभी तक परख रहे होंगे। राहत भरा खबर यह है कि अब राहत मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है? आपके पंचम भाव में बैठ के उच्चस्थ देवगुरु की दृष्टि अब आपके प्रथम भाव में विराजमान शनिदेव पे होगा। उनकी नवम दृष्टि आपके प्रथम भाव पे होगा। और यह शास्त्रों में वर्णित है कि देवगुरु की दृष्टि किसी भी क्रूर ग्रह पर जब होता है तो क्रूर ग्रह भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। तो अब आप शनिदेव से शुभ परिणामों की आशा कीजिए। उनके अशुभ परिणामों में बहुत बहुत कमी आ जाएगी। शनिदेव अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपको शुभ फल देना शुरू करेंगे। आपका मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। कार्य में जो विलंब हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे, धन आने शुरू हो जाएंगे। जिन कामों के लिए आप प्रयासरत थे वो काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। पारिवारिक वातावरण मधुर होगा। हर तरह से लोगों के बीच में आपका सम्मान की वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आपके इच्छित कार्य जो है वो पूर्ण होने लगेंगे। तो ये तो साढ़े साथी संबंधित जो परिणाम था वो मैंने आपको बताया। अब देवगुरु से संबंधित जो परिणाम है उसके बारे में बात करते हैं। देवगुरु आपके पंचम भाव में विराजमान है, उच्चस्थ है। सर्वप्रथम तो आपकी जो बुद्धि है वो बहुत स्थिर होगी। आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। आपको आपके अगर संतान से संबंधित किसी भी ढंग की परेशानी थी वो अब दूर होगा। यदि आप संतान के लिए इच्छुक हैं तो ये समय आपके लिए है, प्रयास कीजिए। अगर आपका संतान किसी प्रतियोगी परीक्षा में है, उनका सफलता निश्चित है। अगर वो किसी व्यापार में है, व्यापारिक उन्नति होगी। अगर वो किसी सर्विस में है, सर्विस में पदोन्नति होगी, उनका वेतन वृद्धि होगा। हर तरह से आपके संतान को सुख और उन्नति अब मिलेगा। अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की, आप सभी जानते हैं कि 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम, नवम। तो पंचम दृष्टि उनकी आपके नवम भाव पे है। आपकी धार्मिक अभिरुचि बहुत बढ़ेगी। पितृ सुख में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य आपका हर कार्य में साथ देने लगेगा। आप अपने आप को भाग्यवान समझेंगे। अब आपको ये लगेगा जैसे भाग्य ये पूछ रहा हो कि बताओ कि क्या काम करना है, कहाँ पे मेरा साथ चाहिए। तो हर कार्य में आप भाग्य आपका सहायक होगा। तीर्थ यात्रा हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है। हर प्रकार से ये दृष्टि आपके लिए लाभप्रद है। सप्तम दृष्टि उनका आपके एकादश भाव पे होगा। इच्छा पूर्ति का भाव है ये। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना शुरू हो जाएगा। जो भी इच्छाएं आपकी लंबित थी वो इच्छाएं अब आपकी पूरी होंगी। आय वृद्धि होगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। उनके साथ प्रेम संबंध मधुर होंगे। बड़े भाइयों के साथ में, बड़े भाई बहनों के साथ में आपको ये नए मित्र मिलेंगे। मित्र वर्ग में आपका सम्मान बढ़ेगा। समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा।
यदि आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो ये संबंध बहुत ही मधुर होगा और ये संबंध प्रेम विवाह तक पहुंच सकता है। इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके प्रथम भाव पे होगा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। यदि आप किसी भी ढंग से एक समस्या है, शारीरिक समस्या से, मानसिक समस्या से यदि आप जूझ ही रहे थे 7.5 की वजह से, उससे अब मुक्ति मिलेगी। एक प्रसन्नता आपको महसूस होगा। पारिवारिक वातावरण बहुत मधुर होगा। परिवार में सभी लोगों का आपस में संबंध बहुत अच्छा होगा। आपका पदोन्नति होगा, आपका वेतन वृद्धि होगा। अगर आप व्यापार में हैं, हर तरह से व्यापारिक वृद्धि होगा। नया व्यापार शुरू हो सकता है, पुराने व्यापार में कोई नया व्यापारी जुड़ सकता है। हर प्रकार से ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी है। शुभ फलदायी भी मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा ईश्वर का दिया हुआ वरदान स्वरूप है। इस गोचर का संपूर्ण लाभ लीजिए मित्र। कुछ सावधानी जरूर बरतिएगा। उसमें यह है कि अहंकार अपने अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि उच्चस्थ देवगुरु के अंदर एक प्रवृत्ति यह होती है कि थोड़ा अहंकार का भावना वो प्रदान करते हैं। तो सावधानी स्वरूप इस चीज़ से बचिएगा। उपाय की अगर बात करें तो राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके नित्य कीजिए। न कर सके श्रवण कीजिए, कम से कम हर बृहस्पतिवार तक कीजिए ही। साथ में अगर आपके घर में माँ तुलसी है, उनका खूब सेवा कीजिए। लक्ष्मी स्वरूपा है, विष्णु प्रिया है, उनकी सेवा कीजिएगा, नारायण खुश होंगे। तो ये कार्य कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ओरिजिनल तिलक का ओरिजिनल केसर मिल सके तो केसर का तिलक लगाइए। न मिल सके, हालांकि केसर बहुत दुष्प्राप्य चीज़ नहीं है, मिल जाता है। न मिल सके तो हल्दी का तिलक किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके नित्य लगाइए। इससे ये गोचर आपके लिए और श्रेष्ठ फलदायी होगा। हाँ, एक चीज़ का मित्र ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा किसी भी साधु, सन्यासी, पिता, गुरु, माता, शिक्षक, ब्राह्मण, किसी का भी अपमान ना हो पाए। मैंने ब्राह्मण कहा, यहाँ पे जाति पे मत जाइएगा। ब्राह्मण वो होता है जो हमें शिक्षा देता है, सही रास्ता दिखाता है। तो इस ढंग के किसी भी व्यक्ति का अपमान किसी हालत पे न हो पाए, अन्यथा यह गोचर अनिष्टकारी होगा। किसी भी वृद्ध व्यक्ति का अपमान न हो, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। और सब कुछ बहुत शुभ है, सर्वोत्तम गोचर है, स्वर्णिम गोचर है। आनंद लीजिए। और आपसे विदा लेने से पूर्व एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको मेरी बातों से आनंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ सहायता मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।